देन अवर नेक्स्ट सिचुएशन इज अनटचेबिलिटी, यानी कि आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं अपने आप को दूसरों से कुछ अलग ही समझते हैं। उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट शुड आई डू, यानी कि मैं क्या करूँ वो हम यहाँ पे इस सिचुएशन में देखते हैं। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर, यानी कि अक्षय है वो अपनी दादी माँ को बहुत ही लव करता है। वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा। सी लव हिम डियरली टू, यानी कि जो उसकी दादी माँ है वो भी अक्षय को बहुत ही लव यानी कि प्यार करती है। सी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, यानी कि जो उसकी दादी माँ है अक्षय को बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी बताती है। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड, यानी कि अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। His grandmother likes अनिल टू, यानी कि जो उसकी दादी माँ है वो भी अनिल से बहुत ही लाइक करती है। But one thing that she tells अक्षय again and again is that, यानी कि जो उसकी दादी माँ है वो अक्षय को बहुत बारे में यानी कि अगेन एंड अगेन यानी बहुत बार अक्षय को एक बात बताती है जो कि है he should never eat or drink anything at अनिल्स होम, यानी कि जो अक्षय की दादी माँ है वो अक्षय को बहुत बार बताती है कि तुम्हें जो उसका फ्रेंड है अनिल उससे घर से कुछ भी खाना नहीं चाहिए या फिर कुछ भी पीना नहीं चाहिए। अक्सर आपने कहीं पे भी सुना होगा, अगर आप खेलते होगे तो कहीं पे भी आपने सुना होगा कि तुम्हें इस घर का कुछ भी खाना नहीं है या फिर पीना नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो उसकी दादी माँ है अक्षय की दादी माँ वो यहाँ पे उसकी फैमिली और जो अनिल की फैमिली है उन दोनों को डिफरेंस मानती है, क्योंकि जो अनिल की फैमिली है वो थोड़ी सी रिच है और जो अक्षय फैमिली है वो थोड़ी सी पुअर यानी कि थोड़ी सी गरीब है। तो इसलिए जो उसकी दादी माँ है वो दोनों फैमिलीज़ में बहुत ही डिफरेंस करती है। तो इसीलिए जो अक्षय की दादी माँ है वो अक्षय को कहती है कि तुम्हें इसलिए अनिल के घर का कुछ भी खाना नहीं चाहिए या फिर कुछ भी पीना नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट क्या कहती है, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि तुम्हें उसका घर का पानी तक भी नहीं पीना है। दे आर वेरी डिफरेंट सम अवर फैमिली सी सीज, यानी कि उसकी दादी माँ अक्षय को कहती है कि वो हमारी फैमिली से बहुत ही डिफरेंट है यानी कि बहुत ही अलग है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि अक्षय की दादी माँ है जो मानती है कि हमारी फैमिली जो है अनिल की फैमिली से थोड़ी सी पुअर है यानी कि गरीब है, इसलिए वो अक्षय को कहती है कि तुम्हें अनिल का घर का कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है और पानी का ग्लास तक भी तुम्हें नहीं पीना है। ऐसा जो उसकी दादी माँ है वो अनिल और जो अक्षय की फैमिली है उन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट बताया है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस, यानी कि यहाँ पे जो अनिल और अक्षय है वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ अनिल के हाउस के पास में जो बीच में उसके पास में जो बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे वो लोग एक दिन वॉलीबॉल खेल रहे थे। इट वॉज अ हॉट डे, यानी कि वहाँ पे उस दिन बहुत ही गर्मी थी। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी, यानी कि सारे लोग जो है जो खेल रहे थे वो थक गए थे और उनको प्यास भी लगी थी। आफ्टर द मैच, यानी कि मैच के बाद अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, यानी कि अनिल ने सारे लोगों को अपने घर में इन्वाइट किया। अनिल्स मदर गिव वाटर टू ऑल ऑफ देम, यानी कि अनिल की मम्मा है वो सारे लोगों को पानी का ग्लास पीने के लिए दे रही थी। एंड दे ड्रिंक इट, यानी कि सारे लोग पानी भी पी रहे थे। When अनिल हैडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जब अनिल ने अक्षय को ग्लास पीने को दिया, ही सडनली रिमेंबर, यानी कि उसको अचानक से याद आया हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, यानी कि उसकी जो दादी माँ है अक्षय की दादी माँ है उसने अक्षय को वार्निंग दी थी कि तुम्हें एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यानी कि जो अक्षय की दादी माँ है उसने अक्षय को वार्निंग दी थी कि तुम्हें अनिल का घर का कुछ भी खाना नहीं है, पीना भी नहीं है और इवन जो ग्लास का पानी दे वो भी तुम्हें पीना नहीं है। तो ऐसा अचानक से अक्षय को याद आता है। तो नाउ ऐसी सिचुएशन में जो अक्षय है वो कहता है कि अभी मैं क्या करूँ।
उसी घर का पानी पीऊँ या फिर दादी माँ की बात मानूँ। तो वहाँ पे जो अक्षय है वो यहाँ पे इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाता है कि अभी मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, यानी कि मैं क्या करूँ। अक्सर यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ तो आपको बता दूँ कि ऐसा हमें कभी नहीं रखना चाहिए और फ्रेंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें किसी भी फैमिलीज़ के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं अच्छा हो वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई पीने का ग्लास ऑफर कर रहा है और हमें पीना है तो हमें ज़रूर पी लेना चाहिए। ऐसे हमें वहाँ पे भी ऐसे डिफरेंस नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, टॉक अबाउट इट, यानी कि उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, यानी कि अक्षय है वो क्या सोच रहा था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर एज ही वॉज वेरी थर्स्टी, यानी कि यहाँ पे बताया है कि अक्षय को पानी पी लेना चाहिए क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही प्यासा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज, यानी कि जो अक्षय है वो क्यों कन्फ्यूज हो गया था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, ही वॉज कन्फ्यूज बिकॉज हिज ग्रैंड मदर यूज टू टेल हिम अगेन एंड अगेन दैट ही शुड नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन अनिल्स फैमिली, यानी कि अनिल्स हाउस, यानी कि वो इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि उसकी जो दादी माँ है, अक्षय की दादी माँ, उसने अक्षय को बताया था कि तुम्हें अनिल का घर का कुछ भी खाना नहीं है और कुछ भी पीना नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंडमदर warned him not to drink even water in Anil's house, यानी कि जो अक्षय की दादी माँ है उसने वॉर्न क्यों किया था अनिल को, यानी कि क्यों समझाया था कि तुम्हें अनिल का घर का पानी तक भी नहीं पीना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई थिंक अक्षय's grandmother warned him not to eat or drink anything in Anil's house because both the families were वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो अक्षय की फैमिली, यानी कि जो अक्षय की दादी माँ है उसने इसलिए अक्षय को वॉर्न किया था क्योंकि वो मानती थी कि अनिल और अक्षय की दोनों की फैमिली डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने अक्षय को वॉर्न किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंडमदर, यानी कि क्या आप अक्षय की दादी माँ की बात से सहमत हैं। मीनिंग ऑफ एग्री यानी कि सहमत होना। तो आप यहाँ पे बताए कि क्या आप अक्षय की दादी माँ का जो डिसीजन था उस पर सहमत है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस वन ऑफ माई फ्रेंड ग्रैंड मदर इज़ लाइक अक्षय ग्रैंड मदर, यानी कि मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताया है, मगर मैं एज अ टीचर यहाँ पे बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे नो लिखना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी दो फैमिलीज़ के बीच में ऐसे डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। अगर अच्छा है वो अच्छा फ्रेंड है हमारा, उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो उन दोनों के बीच में हमें ऐसे डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, यानी कि अक्षय को वो सोच रहा था कि क्या करूँ। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, Then our next question is, do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother? क्या यानी कि क्या कोई ऐसा है जो अक्षय की ग्रैंड मदर के बारे में जैसा ही सोचता हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर इज़ लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर, यानी कि मेरे फ्रेंड की दादी माँ है वो भी ऐसे ही सोचती है। देन इस क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग यू, यानी कि आप अपने आप से भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू अग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आप अक्षय की दादी माँ की बात से सहमत हो। देन हाउ कैन वी आंसर, मी एज ए टीचर नो आई डू नॉट अग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर, यानी कि मैं अक्षय की दादी माँ की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पे बताए कि हमें ऐसे दो फैमिलीज़ के बीच में ऐसे, अगर वो हमारा फ्रेंड है और वो अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो हमें ऐसे यहाँ पे दोनों की फैमिली के बीच में ऐसे डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, यानी कि आप क्या सोच रहे हो कि अक्षय को क्या करना चाहिए। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, I think when all other children drink the water without any discrimination, Akshay also should not discriminate
between himself and Anil and should drink the offered water। यानी कि यहाँ पे बताए कि जैसे बाकी सारे जो भी बच्चे थे वो भी बिना डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी ऐसे डिफरेंस किए बिना वो भी सोचे बिना पानी पी रहे थे, तो ऐसे ही अक्षय को भी पानी पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो हमारा सिचुएशन नंबर 4 था वो क्या था, व्हाट आई शुड डू, व्हाट शुड आई डू। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि कैसे दो फैमिलीज के बीच में अक्सर डिफरेंस होता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वो जो टॉपिक है व्हाट शुड आई डू वो हमने क्वेश्चन आंसर के साथ वो हमने यहाँ पे देख लिया।